तो हो सकता है कि आप अभी एक दुविधा में फंसे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ मीनिंगफुल गोल्स हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपके पास में मोटिवेशन भी है, एक अच्छा रीज़न भी है, टाइम हाथ से निकले जा रहा है। लेकिन जैसे ही बात आती है उन टास्क को परफ़ॉर्म करने की, तब आपका दिमाग उस काम को करने के बजाय दुनिया के सारे लचांड करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ है कुछ ऐसे लोग जिनके पास में हमारे रिसोर्सेज का 1/3 भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो जीवन में आगे बढ़ते ही रहते हैं, चीज़ें कॉन्कर करते ही रहते हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक चीज़ जो आपको कभी सिखाई ही नहीं गई, वो है आपका दिमाग। ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, ये कैसे काबू से बाहर चला जाता है और इसे वापस काबू में कैसे लाना होता है। ये चीज़ ना तो हमारे स्कूल्स में डिस्कस की जाती, ना ही हमारे घर पे। लेकिन हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम किसी ना किसी तरह इस चीज़ को काबू में लाके वो सारी चीज़ें अचीव कर लें जो हमने और हमारी सोसाइटी ने हमसे एक्सपेक्ट की है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, थॉट्स और एक्शंस। तो हर एक्शन का प्रीकर्सर होता है एक थॉट। ये थॉट कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। तो यानी कि किसी भी एक्शन को अपने मुताबिक परफॉर्म करने के लिए आपको उसके सीड थॉट को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ब्रो, समझ गए। लेकिन थॉट्स जनरेट कहाँ से होते हैं? हमारा दिमाग एक रथ के बराबर है जिसे 5 अश्व यानी कि 5 घोड़े खींचते हैं, और ये 5 घोड़े हैं आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस। यानी कि जो भी आप अपनी इंद्रियों को फीड करते हैं वही इनपुट बाद में जाके थॉट्स में कन्वर्ट होता है। और थॉट्स का दूसरा सोर्स है आपकी मेमोरी, यानी कि वो चीजें जो आपके साथ पहले से घटित हो चुकी हैं। आपका दिमाग उन्हें ही बार बार रिप्ले करता रहता है और उन्हीं के बेस पे नई नई फैंटेसीज बनाता रहता है। अब चलते हैं थोड़ा गहराई में और समझते हैं हमारे दिमाग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम्स को। पहला सिस्टम है टीपीएन, यानी कि टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। तो ये टीपीएन तब सक्रिय होता है जब आपके दिमाग को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलर्टनेस और फोकस की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर किसी से बातें करना, कोई बुक पढ़ना जो कि आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, किसी भी प्रॉब्लम को एक्टिवली सॉल्व करना, इन सारी जगहों पे आपका टीपीएन सक्रिय होता है। दूसरा सिस्टम है डीएमएन, यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये सिस्टम तब सक्रिय होता है जब आप रेस्ट मोड में होते हैं। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है डे ड्रीमिंग, यानी कि ख्याली पुलाव पकाने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेमोरी प्रोसेसिंग में। लेकिन इस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। अब ये जो दोनों सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इसका मतलब जब एक एक्टिव रहता है तो दूसरा अपने आप सप्रेस हो जाता है। लेकिन इन सिस्टम्स का हमसे क्या लेना देना, हेरोवट्स अभी समझाता हूं। अगर आपको अपने दिमाग की गुलामी से बाहर निकलना है तो आपको आना पड़ेगा प्रेजेंट में। जी हाँ, यही है वो टाइम पीरियड जहां पे हम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। जब हम प्लान करते हैं कि हम कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, मैं कल ये वाली चीज को परफॉर्म करने वाला हूं, एक्चुअली आप उसे परफॉर्म करते हैं नाउ में, क्योंकि कल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। आप हमेशा इस मोमेंट में जीते हैं। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए आपका फोकस सिर्फ मेरी आवाज पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कमेंट सेक्शन में पहुंच चुके हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस वीडियो को मिनिमाइज कर दिया है और आप नई वीडियो की तलाश में निकल चुके हैं, है ना? वो इसीलिए क्योंकि आपका डीएमएन बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि आप चीजों को पैसिवली करने लगे हो। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा एलिमेंट आ चुका है जिसने हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल दी है, और उस एलिमेंट का नाम है हाइपर स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का हर एंगल से ढोल बज चुका है। आजकल क्रिएटर्स भी अपनी वीडियोस में हर तरह की आतिशबाजी, धूम धड़ाके सब कुछ पेल रहे हैं ताकि आप एक 90 सेकंड की वीडियो शांति से देख सके, शांति से। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि इस दुनिया में डिप्रेशन, एडिक्शन और एडीएचडी के जो केसेस हैं वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग क्रोनिकली डोपामिन डिप्लीटेड हैं, और इट मेक्स टोटल सेंस कि लोग डिसिप्लिन और मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे कि भैया प्रॉब्लम तो हमें भी पता है भाई, लेकिन सोल्यूशन तो दे दो। हैं? तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ हजार साल पहले, जिस समय हमारे देश में ऐसे लोग जीवित थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने इनर वर्ल्ड को समझने के लिए, और उनकी दी हुई नॉलेज आज मॉडर्न साइंस भी एक्नॉलेज कर रहा है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू आए हुए इनपुट से, और उस इनपुट को स्क्रीन करने की टेक्निक का नाम है प्रत्याहारा। प्रत्याहार का अर्थ है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अपने सेंसेस को रिमूव कर देना, यानी कि एक ऐसी विंडो क्रिएट कर देना जहां पे आपके हाथ में होता है कि क्या चीजें आपके माइंड में एंटर करेंगी और क्या नहीं। इसका इनिशियल स्टेप है एकांत में बैठना, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना,
अगर आपको वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है तो आप अपनी सांस पे फोकस कर सकते हैं। अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए और जैसे ही आपका दिमाग डाइवर्ट हो, अपने ध्यान को दोबारा अपनी सांस पर वापस ले आइए। लेकिन आप कहेंगे कि यार मेरा दिमाग तो फिर भी भटकता ही रहता है, ये कुछ खराब चीज़ तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका ध्यान बार-बार भटकता रहता है और आप उसको बार-बार वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। क्योंकि हर बार अपने फोकस को दोबारा अपनी ब्रेथ पर लाना किसी भी एक्सरसाइज से एक रेपिटेशन के बराबर है। आपको जितना ज़्यादा ये काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप एक ऐसी स्किल डेवलप कर लेंगे कि आप डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट्स में भी अपना फोकस वहाँ डाइवर्ट कर पाएँगे जहाँ पर आपको करना है, और ये आज के समय में एक सुपर पावर से कम नहीं है। और जैसे ही आप प्रेज़ेंट में आ जाएँगे, आपका टीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा और डीएमएन सप्रेस हो जाएगा। यानी कि आपके हाथ में होगा कि आपको क्या देखना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या सुनना है और क्या नहीं। अब आप प्रेज़ेंट में आ चुके हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। देखिए, हमारे पूर्वजों के अनुसार ह्यूमन मिजरी का सबसे बड़ा कारण है डिजायर। इंसान का जो मन है वो एक ऐसे कुएं के समान है जिसका जो तला है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, यानी कि इसे भरना असंभव है। इंसानी मन जो है वो प्लेजर को चेस करता है, और आजकल प्लेजर मिलना दिन बर दिन और भी आसान होता जा रहा है। कुछ टेस्टी खाना है, सीधा ऑर्डर कर दिया। कुछ फनी देखना है तो यूट्यूब पे चले गए, नेटफ्लिक्स पे चले गए। सेक्सुअल अर्ज उठी तो किसी भी एडल्ट वेबसाइट पे पहुंच गए। लेकिन हम इस प्लेजर चेजिंग में ये भूल जाते हैं कि आप कभी भी लस्ट को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो रोज वीडियो गेम्स ना खेलने पड़ते, रोज नेटफ्लिक्स ना देखना पड़ता, लोग एडल्ट कंटेंट ना देखते रोज और अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर रहे होते इस समय। लेकिन इन सारी हाइपर डोपामिनर्जिक चीजों ने हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को कुछ इस कदर हैक कर लिया है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम उनके साथ एंगेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा डीएमएन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हम पैसिव स्क्रोलिंग करने लग जाते हैं, ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं, और हमारी आंख तब खुलती है जब सारा समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। रात के 10 बज चुके हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, कल से काम स्टार्ट करेंगे, और कल क्या होता है, दोबारा से सेम साइकिल रिपीट। लेकिन अगर आप उस लस्ट के उत्पन्न होते समय उसके आगे घुटने टेकने के बजाय आप उसके नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, आप उसे एक थर्ड पर्सन की तरह देखने लगे, तो वो लस्ट जो है, वो जो डिजायर है आपके अंदर की, वो बिल्कुल खोखली हो जाएगी। आप आ जाएंगे प्रेजेंट में और आप देख पाएंगे कि इस लस्ट को सेटिस्फाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं 10 साल से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं 5 साल से नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और यही फर्क होता है विनर्स और लूजर्स में। विनर्स समझ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आता है लॉन्ग टर्म सक्सेस के सेक्रीफाइस के साथ, तो इसीलिए उसके साथ एंगेज करना पूर्ण रूप से मूर्खता है। और तीसरा स्टेप जो आप ले सकते हैं अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए, वो है एक मेडिटेशन रिचुअल। इस 2015 की स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन आपके टीपीएन को एक्टिवेट करता है और डीएमएन को सप्रेस कर देता है। यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी फोकस, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तो। अब इससे पहले कि आप इस मेडिटेशन वाली एडवाइस को क्लीशे बताने लगे, बोरिंग बताने लगे, गे बताने लगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन सिर्फ आपके थॉट्स ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। अगर आप लूजर हैं, आप एक विनर बन सकते हैं। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अट्रैक्टिव और कैरिज्मेटिक बन सकते हैं। मॉडर्न साइंस ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि मेडिटेशन आपके दिमाग की वायरिंग को कंप्लीटली बदल सकता है। अब लोग हमें मेडिटेट करने के लिए बोलते तो हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि ये काम कैसे करती है और इसे परफॉर्म कैसे करना होता है। तो दोस्तों, ये था डिकोडिंग आर्थल्स का पहला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेशन को और भी डेप्थ में, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी साइकी के ऊपर, और इसे परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आप भी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।